अरे तुम कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह उठ के, बताओगे तुम? हैं? मुझे भी सुबह सुबह उठा दिया तुमने। हैं? मैं नहीं बताऊंगी कहाँ जा रही हूँ। बताओ यार, सुबह सुबह उठा दिया तुमने। मैं खुद, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तुम्हारा अपना काम है तो सुबह 6 बजे उठ के तुम उठा रही हो। मेरा काम होता है तो तुम उठाती ही नहीं, उठती ही नहीं हो। आपका काम होता है तो मैं नहीं ना नहीं उठती हो। हाँ तो बता दो, जा कहाँ रही हो तुम? नहीं, बताने वाला नहीं। अरे बताने वाला ने गजब हाल है, बता दो यार। दिखाओ लोगों को हैदराबाद का व्यू दिखाओ। हैदराबाद का व्यू क्या दिखाना? लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, सुबह 6 से 10 दुकानें खुलती हैं और ये देखिए अच्छा खासा भीड़ है सुबह सुबह के टाइम में। जनरली लोग ये 11 बजे जो अभी रोड पे चल रहे हैं ना, वो 11 बजे उठने वाले लोग हैं। लेकिन लॉकडाउन का टाइम है, इनको पता है कि 10 बजे दुकानें हो जानी है बंद, उसके बाद कुछ मिलना नहीं है। तो ये सब अभी उठ के अपना अपना सामान लेने जा रहे हैं। कोई सब्जी लेने जा रहा है, कोई कपड़े। अच्छा, इवन कपड़ों की दुकान में भी लोग, अभी कपड़े भी दुकानें भी खुल जा रही हैं कपड़ों की। हाँ, लोग कपड़े भी खरीद रहे हैं। ऑफिस से 1:30 बजे आने के बाद फिर सुबह 7 बजे उठ जाओ। ठीक, तो तुम ले क्या जा रही हो? बनाने क्या जा रही है? देखते हैं क्या बनाओ। क्या बनवाने जा रही है? सस्पेंस है। सस्पेंस क्या है इसमें? इतना बड़ा सामान तो है नहीं, तुम लगता है लैम्बोर्गिनी बनवाने जा रही है। आम लो क्या? आम देखो। हे गाइस, तो ये हम लोग जो है मोची के दुकान पहुँचे क्योंकि मेरी एक सैंडल जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पहुँचे। और देखिए आगे बहुत ही आप इमोशनल हो जाएंगे। चप्पल के सीने वालों को कुछ भी हेल्प नहीं हो रहा। आप करो ना तो डर से हम पैसा चप्पल सबको कर रहे हैं। हर चीज़ का बता रहा हूँ, हमारे चप्पल का नहीं बता रहा, सरकारी का बता रहा हूँ। और हर चीज़ में बोल रहा हूँ ना, खाने का आइटम, पीने का सब बता रहा, दारू का भी बता रहा, हमारा नहीं बता रहा। खाने को नहीं है, वो बुढ़ा तरस रहा रोड पे बैठ के। कांस्टेबल खाना दिया वो लोगों को, ट्रैफिक वाला। तो गाइस, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर बाहर जाते हैं और आपको कोई भी ऐसे ज़रूरतमंद लोग दिख जाते हैं तो प्लीज़ आप उसकी मदद ज़रूर कीजिए। आप इनके साथ बार्गेनिंग बिल्कुल मत कीजिए। इनकी जितनी से जितनी ज़्यादा हो सके आप इनकी मदद कीजिए ताकि ये भी सुखी संपन्न रह सकें। और गाइस, सच में इनकी बातें सुन कर के ऐसा फील हुआ कि यार, मतलब इस लॉकडाउन ने कितने लोगों की ज़िंदगियां छीन ली, कितने लोगों को मजबूर कर दिया है। तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों की हेल्प ज़रूर करें जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैसों की, वो अपने घर चलाने के लिए मजबूर हैं। तो प्लीज़ आप इनकी हेल्प ज़रूर करें। तो गाइज़, हम वहाँ से लौट चुके और अब मुझे एक नई सैंडल भी चाहिए थी, तो इसलिए देखिए कि हम जो है सैंडल की शॉप में पहुँच चुके हैं। और ऑनलाइन मैं अभी इसलिए नहीं मंगवा रही थी क्योंकि ऑनलाइन जो है वो अभी डिलीवरी नहीं हो रही है कुछ जगहों पर, कुछ सेलेक्टेड जगहों पर, जहाँ पर उनको कोरोना का सिम्टम्स अगर ज़्यादा दिख रहा है तो वहाँ पे वो डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। तो मैं अलग अलग तरह की जो है वो चप्पल ट्राई कर रही थी। आप ये देखिए, मैंने कई वैरायटीज़ देखी, मैंने बेलीज़ भी देखी और फिर उसके बाद मैंने हील्स भी ट्राई किया। तो कई सारे ऐसे हैं जो मैंने चप्पलें जो हैं वो ट्राई की, नॉर्मल बेली हील्स ट्राई भी की। तो मेरा बस यही कहना है कि ठीक है, मैं भी अलग से शॉपिंग करने गई थी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने कई तरह की चप्पलें देखी, मुझे ज़्यादा पसंद तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मुझे एक टेम्प्रेरी चाहिए था, तो इसलिए मैं वहाँ जा कर के और फिर मैंने सिर्फ एक ही चप्पल लिया, एक ही सैंडल लिया। और यहाँ पे कई सारी वैरायटीज़ भी थी, यहाँ पे हिल्स भी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे हिल्स के, लेकिन हाँ, जो बेली हिल्स होती है उसके कलेक्शन जो हैं वो कम थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन मैंने एक ही लिया, और क्योंकि ऑफिस भी हमें निकलना था तो हम लेट हो रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने फटाफट जो भी मुझे अच्छा लगा और जो भी मुझे पसंद आया तो मैंने वही लिया। अब ये देखिए, ये एक ही सैंडल, यही बेलीज़ मैंने ली है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
उसके बाद फिर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे चले गए जहाँ पर जेंट्स का सेक्शन था, और वहाँ पर ये लोफर ट्राई कर रहे थे क्योंकि इनको जीन्स वगैरह पे पहनना, और सच में अगर आप जीन्स और शर्ट भी कैरी कर रहे हो और फिर आप अगर उस पर लोफर पहनोगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही स्मार्ट लुक लगता है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड भी ट्राई कर रहे थे लेकिन इनको कुछ भी पसंद नहीं आया, तो फिर हम वापस लौटने की तैयारी करने लगे। इन्होंने चप्पल भी खरीद लिया और चप्पल सिलवा भी लिया। हाँ, क्योंकि ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि चप्पलें जो है वो सबसे, ये देखो मैंने कितना सारा सामान किया खरीदा। चप्पल खरीदना ज़रूरी भी तो होता है, लेकिन चप्पल अगर आप लोगों की टूटे या फिर कुछ भी हो जो छोटे कारोबारी हैं उसके काम आ सके तो आप लोग ज़रूर जाएं, उनकी हेल्प होती सही है। बात है, खास करके इस लॉकडाउन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जहाँ हम चप्पल बनवाने गए थे वहाँ पे ऐसा लगा उनको देख करके कि आज सही में कैसे, मतलब वो कैसे अपना घर चला रहे होंगे। बातें सुनकर इमोशनल सा हो गया नहीं? हाँ, कह रहे थे कि भाई साहब घर चलाना मुश्किल हो रहा है और हमारा, सबसे बड़ी बात घर है में कि बच्चे जो हैं, बीवी जिनसे है। मतलब हम लोग मिले वो मतलब दूसरों का भी हेल्प कर रहे हैं, जो कि उनको खुद के भी इनकम नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे परिवार को वो चला रहे हैं थोड़े मोड़े पैसे दे करके। इसलिए आप भी जाएं, चप्पल थोड़ा सा और- टूटे और ख़राब हो या कुछ भी बैग ख़राब हो तो ऐसे छोटे मोटे कारोबारियों की हेल्प हो जाती है। आप बड़ा बनने के चक्कर में क्या करते हैं कि नया खरीद लेते हैं, ठीक, उनकी हेल्प तो हो जाती है, लेकिन फिर छोटे जो कारोबारी होते हैं फिर उनके लिए दिक्कत हो जाती है, फिर उनके पास कोई और- नहीं जा पाता, फिर उनका घर नहीं चल पाता, फिर उनके बच्चे होते हैं, उनकी फैमिली होती है अपनी, तो इसलिए उनके पास जाए ताकि उनकी हेल्प हो सके। आप ये सोच कर ना जाए कि मैं छोटा हो जाऊंगा बनाने से बड़ा हो जाऊंगा, बस ये सोच के ये सोचिए कि मैं किसी की हेल्प करने जा रहा हूँ।